नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी ने 68वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है और इसमें 322 कैंडिडेट से सफल हुए हैं। और जो भी कैंडिडेट सफल हुए हैं उनको हमारी तरफ से ढेरों बधाइयाँ, और जो भी कैंडिडेट सफल नहीं हुए हैं उनको हम उम्मीद करते हैं कि वो अगली बार जब 70वीं बीपीएससी में बैठेंगे या 69वीं बीपीएससी में अगर वो बैठे होंगे तो वो ज़रूर सफल होंगे, हम आपको ये उम्मीद करते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स 70वीं बीपीएससी के लिए एस्पायर हो रहे हैं वो मेहनत से लगे रहिए, आप भी जरूर सफल होंगे। 68वीं बीपीएससी में प्रियांगी मेहता को रैंक 1, अनुभव को रैंक 2 और प्रेरणा सिंह को रैंक 3 मिला है। और इस वीडियो के माध्यम से हम 68वीं और 69वीं बीपीएससी के कंपैरिजन करेंगे और साथ ही साथ 70वीं बीपीएससी के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, आपको किन एरियाज पर फोकस करने चाहिए और बिगिनर के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कट ऑफ को देख लीजिए। मेंस का कट ऑफ बीपीएससी में रिटन का कट ऑफ गया था 447, वहीं फाइनल कट ऑफ गया था 532 जनरल के लिए, और अन्य सभी कैटेगरी के लिए भी आपको कट ऑफ यहाँ दिए गए हैं, आप उसको कंपेरिजन कर सकते हैं। हम एक कंपेरिजन कर लेते हैं। देखिए, जनरल में कट ऑफ गया था 532, जबकि मेंस का कट ऑफ गया था 447। अगर आप इस दोनों को माइनस करेंगे तो आपको आएगा 85, यानी मेंस के कट ऑफ से इंटरव्यू का कट ऑफ 85 नंबर आगे होता है। और अन्य सभी कैटेगरी के लिए अगर देखे गए तो आप ये ईडब्ल्यूएस के लिए 98, एससी के लिए 92, एससी फीमेल के लिए भी 92 और एसटी के लिए तो 118, यानी 118 नंबर 120 में 118 नंबर लाना ये मुश्किल से मुश्किल बात होती है, नामुमकिन की तरफ जाता है। और बीपीएससी कभी भी किसी कैंडिडेट को 118 नहीं देती है। तो आपको करना क्या होगा, आपको मेंस में बेहतर परफॉर्म करना होगा। मेंस से मेनली आपको एस से GS1 और GS2 इन तीनों चीज़ पे आपको फोकस करना होगा, और इन तीनों चीज़ पे फोकस करके ही आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप मेंस में बेहतर परफॉर्म करेंगे तभी आप इंटरव्यू में आशा रखिए, वरना आशा तो रहता ही नहीं है कि आप इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू अनप्रिडिक्टेबल है। आपसे क्या पूछा जाएगा, उस वक्त मूड क्या होगा आपका, इंटरव्यूअर का मूड क्या होगा, ये सभी आपके बस में होता नहीं, इसलिए मेंस में बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। अब हम कुछ और चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि 68वीं बीपीएससी से हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। तो इन्फॉर्मेशन को आप देखिए। इन्फॉर्मेशन यह है कि 812 उम्मीदवार इंटरव्यू दिए थे और 322 लोग सफल हुए, और इस बार सीट को बढ़ाया गया था 281 सीट पहले था और 281 से बढ़ाकर 322 किया गया है, जो कि अच्छी बात है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर किसी उम्मीदवार या दो उम्मीदवार के बीच में आपस में टकराव हो जाता है मेरिट लिस्ट में, तो उस वक्त बीपीएससी कैसे चुनाव करती है बेस्ट उम्मीदवार की। तो आप यह देखिए कि अगर कोई दो उम्मीदवार है, मान लीजिए उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी, इन दोनों का मार्क्स सेम है, दोनों का मार्क्स मान लीजिए 560 और इसका भी मान लीजिए मार्क्स 560 ही है, दोनों का मार्क्स सेम है, तो किस कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा। तो इस स्थिति में बीपीएससी ने यह कहा है कि सबसे पहले उस उम्मीदवार को लिया जाएगा जिसका कि एसए में नंबर सबसे ज़्यादा होगा। ये अगर इस दोनों में भी एसए में भी दोनों कैंडिडेट का नंबर सेम है, तब उस कैंडिडेट को देखा जाएगा कि इसका डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले है, यानी डेट ऑफ बर्थ जिसका सबसे पहले होगा उसको लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ 19 जनवरी 1998 है और किसी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ 19 जनवरी 1996 है, तो 1996 वाले को प्रेफर किया जाएगा और 1998 वाले को नहीं। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर डेट ऑफ बर्थ दोनों का सेम ही रह जाता है, तो उस स्थिति में फिर क्या किया जाएगा, तो उस स्थिति में जिस कैंडिडेट का नाम देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी कैंडिडेट का नाम अ से शुरू होता है और किसी कैंडिडेट का नाम क से शुरू होता है, तो देवनागरी लिपि में जिस कैंडिडेट का नाम पहले आता है उस कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा। यहाँ पर अ वाले को प्रेफर किया जाएगा, क वाले को नहीं। तो यह आपको यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि यह सब बीपीएससी ने इन्फॉर्मेशन दिया है। टाई अप होने की स्थिति में क्या करेगी बीपीएससी। अब हम देखते हैं कि 67वीं और 68वीं के मेंस के कट ऑफ को कंपैरिजन करके। अगर आप 67वीं के कट ऑफ को देखेंगे तो 67वीं के मेंस का कट ऑफ 553 गया था, वहीं 68वीं के मेंस का कट ऑफ 532 गया था।
और 67वीं में वैकेंसी देखिए 799 थी, वहीं 68वीं में वैकेंसी 281 थी। 67वीं में कट ऑफ हायर जाने का एक ये भी होता है कि वहाँ पर ऑप्शनल जो था, ऑप्शनल के जो नंबर थे वो जोड़े जाते थे, जबकि 68वीं से ऑप्शनल के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, और इसी कारण कट ऑफ मुझे लगता है थोड़ा सा कम भी गया है। और ऑप्शनल ही मेन मुद्दा है कि ऑप्शनल का जब नंबर जोड़ा गया था तो 67वीं का जो नंबर है वह हायर गया है, और इसी कारण 67वीं का नंबर हाई गया है और 68वीं का कट ऑफ कम गया है। और इसके अलावा पीटी का कट ऑफ हम आगे बारे में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे पीटी के लिए तो 67वीं, 68वीं और 69वीं, इन तीनों पीटी के कट ऑफ हमारे सामने हैं, और इन तीनों पीटी के कट ऑफ को समझने के बाद हमको एक आइडिया मिलेगा कि हमको आगे के लिए क्या करना चाहिए। हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले 67वीं का देखिए, 67वीं का देखिए पीटी का कट ऑफ 113 गया था, वहीं 68वीं का 91 गया था, वहीं 69वीं का 91.67 गया था, यानी लगभग 92। तो 67वीं का पीटी का 113 कट ऑफ जाने का एक ये भी रीज़न बनता है कि वहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, जबकि 68वीं से निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। और 68वीं से इंट्रोड्यूस जब निगेटिव मार्किंग हुआ है बीपीएससी में, तो उसके बाद होता क्या है कि बीपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को राइज कर दिया है, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़िया पूछा जा रहा है, यूपीएससी के पैटर्न को बीपीएससी फॉलो करने लगे हैं। और इसके साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स होते हैं, उन कैंडिडेट्स की जो संख्या होती है, अनवांटेड कैंडिडेट्स, उनकी भी संख्या कम होने लगी है। इसके अलावा बीपीएससी ये कंबाइंड एग्जाम लेने लगी है, सभी दो चार सर्विस को ऐड कर दिया है और कंबाइंड एग्जाम लेने लगे हैं बीपीएससी 68वीं के बाद। और इसी कारण बीपीएससी के जो 68 के बाद के कट ऑफ कम होने लगे हैं, जबकि इसके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ वो हायर थे। अब कट ऑफ आप इसमें देख लीजिए कि कैटेगरी में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो कैटेगरी का भी आप देख सकते हैं। मेरा मानना यह है कि आप कैटेगरी के कट ऑफ को मत देखिए, आप जनरल में ही क्वालिफाई करिए, क्योंकि अगर आप जनरल का आइडिया लेकर चलते हैं तब भी आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे, वरना कैटेगरी को लेकर चलेंगे तो फिर आपको स्लाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम 70वीं बीपीएससी के लिए कुछ स्ट्रेटजी को देखते हैं और आपको करना क्या चाहिए 70वीं बीपीएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। आज से हमारे पास 70वीं बीपीएससी के लिए लगभग 253 दिन बचते हैं, क्योंकि 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट फिक्स है 30 सितंबर 2024। 30 सितंबर 2024 का बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट फिक्स है। और हमारे पास कैंडिडेट दो प्रकार के होते हैं, एक कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पुराने होंगे, और दूसरे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि न्यू होंगे। न्यू कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस होते हैं, और पुराने कैंडिडेट्स पहले से वो पुराने खिलाड़ी हैं, तो पुराने खिलाड़ी को ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि वो पहले से सारी चीज़ों को जानते हैं। और हम मेनली नए खिलाड़ी पे फोकस रखेंगे। पुराने खिलाड़ी देखिए ऐसे होंगे जिनके स्टैटिक पोर्शंस पहले से कंप्लीट होंगे, जिनको इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, इन सभी चीज़ों की बढ़िया से जानकारी होगी। जबकि नए खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनको इन चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा और उनको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए आप सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करिए। स्टैटिक पोर्शन में आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस एंड टेक, यहाँ लिख देता हूँ, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, साइंस एंड टेक प्लस IR, इन चीज़ों को आप कंप्लीट करिए। उसके साथ साथ आप करेंट अफेयर कंप्लीट कीजिए। करेंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए डेली, इससे आपका करंट अफेयर का लिंकेज बना रहेगा। और उसके साथ साथ ही मैगजीन आप पढ़िए, करंट अफेयर की कोई भी मैगजीन आप ले सकते हैं, और मैगजीन के आप लगभग 3 पन्ना रोज दिन पढ़िए, तो इससे आपका करंट अफेयर लगभग 1.5 महीने में आपका पूरा 6 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है। और करंट अफेयर कंप्लीट करने के बाद आप टेस्ट लगाइए। ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ ही करनी पड़ेगी। अगर आप इसको साथ साथ करेंगे तब आपका चीज़ें बढ़िया से एक सिंक्रोनाइज वे में चलता रहेगा। तो इसको साथ साथ करिए, और सप्ताह में एक टेस्ट लगाइए। हर सप्ताह, चाहे आप पूरा पढ़े हो या ना पढ़े हो, सप्ताह में आप एक टेस्ट जरूर लगाइए, और उस टेस्ट का आप एक्सप्लेनेशन पढ़ें। एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद आपको चीज़ें बढ़िया से याद रहेगी। और ये दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए लागू होता है। दोनों प्रकार के स्टूडेंट इन चीज़ों को करें। और टेस्ट लगाने के बाद आप जब परीक्षा से 1 या 2 महीना पहले आप OMR को फिलअप करने की कोशिश करिए, और उसको लिमिटेड टाइम में
दिए हुए समय में आप उसको करने की कोशिश करिए ताकि आपका स्पीड बूस्ट हो जाए। इन सभी चीज़ों को आप करिए। और आपको इन सभी चीज़ों के अलावा अगर कोई भी और क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।